नौकरी दे करके और इतना दिन तक किसी ने नौकरी किया उनको निकाल देना कहाँ से न्याय है। हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि वो अपना, बिहार सरकार ने चूंकि उनको बहाल किया है इसलिए उनको सुरक्षा देना भी बिहार सरकार का काम है, उनकी जॉब सिक्योरिटी का ख्याल रखना भी बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सरकार जो है मजबूती के साथ अपना पक्ष उन शिक्षकों के पक्ष में रखे। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करेंगे कि इतने लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो अपने नियम में थोड़ा सा बदलाव करें। हम लोगों ने मांग किया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, सरकार ने इसको संज्ञान में भी लिया है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो तुरंत वो जारी हो सकता है। शिक्षा में सुधार का प्रयास सरकार की तरफ से भी हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जिस पर रोक लगाने की जरूरत है। जैसे शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को उनसे छीनना, उनको यूनियन बनाने के अधिकार से उनको बेदखल करना, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। पाठकर रजिस्टर्ड यूनियन होना चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन दे दें, रजिस्ट्रेशन देना तो उन्हीं का ना जिम्मा है, शिक्षा विभाग रजिस्ट्रेशन दे दे यूनियंस का। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 22,000 शिक्षकों के पे तलवार लटक गई है। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ माले विधायक है अजीत कुशवाहा। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से 22,000 शिक्षकों पे अब तलवार लटक गई है? हाईकोर्ट ने कहा है कि जो बीएड किए हैं 1 to 5 के शिक्षक वो नहीं हो सकते हैं, उन्हें हटाना। नहीं, सरकार तो हमारी नौकरी देने वाली है, इसलिए नौकरी से उनको हटाया कि नहीं, हम शिक्षकों के पक्ष में सरकार की तरफ से हम अपना बात रखेंगे और हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि वो अपना, बिहार सरकार ने चूंकि उनको बहाल किया है इसलिए उनको सुरक्षा देना भी बिहार सरकार का काम है, उनकी जॉब सिक्योरिटी का ख्याल रखना भी बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सरकार जो है मजबूती के साथ अपना पक्ष उन शिक्षकों के पक्ष में रखे। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद भी आप लोग उन शिक्षकों को जो है पद पे बरकरार रखने का काम करेंगे? अरे मतलब नौकरी दे करके और इतना दिन तक किसी ने नौकरी किया उनको निकाल देना कहाँ से न्याय है। लेकिन एक नियम है ना कि आप बीएड किए हैं तो 1 to 5 के प्राइमरी शिक्षक नहीं। वो ठीक है, उसको देखेंगे, उसको उस पर बातचीत होगी। उनको नौकरी से निकाल देना कहीं से भी उचित नहीं है ना। तो उनकी बहाली तो हुई है, तो बहाली हुई है तो उनको नौकरी देना पड़ेगा, और काफ़ी दिन से वो नौकरी में है, इतना दिन से कोई नौकरी में है, उसको नौकरी से निकाल देना कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है, न्यायपूर्ण है। इसलिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करेंगे कि इतने लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो अपने नियम में थोड़ा सा बदलाव करें और इन लोगों की नौकरी को बरकरार रखें। बीपीएससी ट्री 1 का जो है बहाली हुई, लगभग जो है अब तक 90 से अधिक शिक्षक ज्वाइन कर लिए, उसमें भी कुछ शिक्षक अभी भी खाली है, लगभग 1,20,000 करना था। तो अब जो है वो तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो, उसको लेकर के कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने भी मांग किया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, सरकार ने इसको संज्ञान में भी लिया है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो तुरंत वो जारी हो सकता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा? हाँ बिल्कुल, वो तो बयान भी आया था, जारी किया ही जाएगा। के पाठक को किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है वो कह रही है कि के पाठक जिस विभाग में भी गए हैं 1 साल से अधिक तो टिके ही नहीं है, और इस विभाग में नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी हैं इसलिए अब तक तो टिके हुए हैं। माले विधायक हैं जो शिक्षक के मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन शिक्षक के खिलाफ नए नए फरमान जारी करते रहते हैं, अपना समर्थन वापस ले लें। दरअसल ये समर्थन भाजपा के खिलाफ हम लोगों ने दिया है। अच्छा, सांप्रदायिकता के खिलाफ दिया है, उन्माद और उत्पाद की राजनीति के खिलाफ दिया है, कम्युनलिज्म के खिलाफ दिया है, झूठ, पाखंड और प्रपंच के खिलाफ दिया है। तो इसलिए इतनी आसानी से कोई समर्थन वापस ले ले, बीजेपी वाले कह रहे हैं, तो बीजेपी के राज, बीजेपी की सत्ता कैसे खत्म हो? जब तक खत्म नहीं होगा तब तक समर्थन वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। बाकी जो सवाल है जनता का, उन तमाम सवालों पर तो हम लड़ ही रहे हैं। बीजेपी को तो किसी भी सवाल पर बोलने का मतलब वो बोलना ही नहीं चाहते हैं, कहाँ बोलते हैं वो किसी भी सवाल पर। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं और शिक्षकों के मुद्दों को भी हमने बहुत ही गंभीरता से उठाया है। शिक्षा में सुधार हो, इसका पूरा प्रयास हम लोगों ने किया है। शिक्षा में सुधार का प्रयास सरकार की तरफ से भी हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जिस पर रोक लगाने की जरूरत है। जैसे शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को उनसे छीनना, उनको यूनियन बनाने के अधिकार से उनको बेदखल करना, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। क्योंकि देश में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक, किसी भी लोकतांत्रिक राज्य का रीढ़ जो है उसकी लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं या उनके संस्थाओं के अंदर का लोकतंत्र होता है। तो किसी भी संस्था के अंदर काम करने वाले लोगों का यूनियन बनाने से रोकना तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट के खिलाफ है। इसलिए हमने इस फैसले का विरोध किया और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है कि वो देखें, क्योंकि सबका तो यूनियन है भाई। जो आईएएस अफसर हैं जो इनका कह रहे हैं कि यूनियन नहीं बनेगा, उनका भी तो यूनियन है, वो अपना यूनियन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? उनको यूनियन की ज़रूरत है, इनको यूनियन की ज़रूरत नहीं है। यूनियन की ज़रूरत सबको है। अगर संगठन नहीं रहेगा तो कोई अपना सवाल कैसे उठाएगा? कल कोई शिक्षक मर जाएंगे, कल कोई शिक्षक का वेतन कोई अफसर बंद कर देगा, कोई किसी के साथ कोई दिक्कत हो जाए तो कौन लड़ेगा उनके लिए? तो लड़ने के लिए तो एक संगठन की ज़रूरत है, इसीलिए यूनियन होना चाहिए। और आज़ादी के पहले से नहीं यूनियन है जी, इसलिए यूनियन का रहना आवश्यक है, इसलिए हमने इसका विरोध किया। पाठकर रजिस्टर्ड यूनियन होना चाहिए।
तो रजिस्ट्रेशन दे दें। रजिस्ट्रेशन देना तो उन्हीं का ना जिम्मा है, शिक्षा विभाग रजिस्ट्रेशन दे दे यूनियंस का, क्या दिक्कत है? अच्छा, के पाठक जिस तरह से फरमान जारी कर रहे हैं उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? नहीं नहीं, हमने तो कहीं दिया, उन्हीं के फरमान के बारे में हमने आपको बताया कि ये उचित नहीं। अगर उचित आदेश जारी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। सब बच्चे स्कूल आए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, नई नई बिल्डिंग्स बने, खेल मैदानों की घेराबंदी हो, खेल के इक्विपमेंट स्कूलों में मिले, किताबें मिले, लेबोरेटरी काम करे, शिक्षकों की बहाली हो, अच्छी बात है। लेकिन अब आप उसका डेमोक्रेटिक जो स्पेस है उसको ही खत्म कर देंगे तो ये तो अनुचित बात है। जो उचित बातें होंगी उसका समर्थन किया जाएगा और जो भी अनुचित बातें होंगी उसका विरोध किया जाएगा। एक आखिरी सवाल लेंगे, शिक्षक इन दिनों बहाल भी हुए हैं लेकिन अब स्कूल में व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर उस स्कूल की जो है शिक्षा का बेहतर कैसे होगा? बिल्कुल, शिक्षा में मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षा के बेहतरी के लिए उसका आधारभूत संरचना का मजबूत होना जरूरी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं रहेगा, क्लासरूम्स नहीं रहेंगे, बेंचेज नहीं रहेंगे, क्लास का माहौल ठीक है स्कूल का नहीं तो पढ़ाई नहीं होगा। लेकिन ठीक है, चलिए, देर आए दुरुस्त है, लगातार इस पर काम हो रहा है, हम लोग भी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने फंड से भी कई सारे स्कूलों में क्लासरूम्स बनाने का लिए दिया है, बेंच डेस्क दिया है, तो ये हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग स्कूलों को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि पढ़े लिखे काबिल शिक्षक स्कूलों में जा रहे हैं, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में बिहार की शिक्षा में बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे भाकपा माले विधायक अजीत कुशवाहा। क्या कुछ कहना था शिक्षक के मुद्दे को लेकर के, जिस तरह से 22,000 शिक्षकों के ऊपर जो है तलवार लटक गई है, उसको लेकर के कहा है कि हम सब मिलकर, सभी पार्टी मिलकर के इस पे बात करेंगे और उन शिक्षकों की नौकरी जाने से बचाएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।